इस वे दिस साइड तो ये वीडियो होने वाली है आपके जो एग्ज़ाम है कोर्ट अटेंडेंट के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है DSSB का, MTS, जितने भी आपके TGT PGT के एग्ज़ाम हैं उनके लिए वीडियो रामबाण रहेंगी, तो अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है। तो अभी जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में एडजेक्टिव, आर्टिकल और आप में नरेशन, एक्टिव पैसिव भर भर के आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करेंगे नरेशन और एक्टिव पैसिव की। देखो ये वन शॉट वीडियो है, देख लेना नरेशन की, और एक्टिव पैसिव की वन शॉट वीडियो है, ये देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा पूरा, ठीक है। आज जो वीडियो को स्टार्ट करते ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कुड यू लेंड मी डैश 1 रुपी नोट। क्या भाई आप मुझे उधार दे सकते हो क्या 1 रुपी नोट। देखो आपने हमेशा सुना होगा कि भाई ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वॉवल की साउंड के साथ आप आर्टिकल एन का यूज करते हो, इतना सब आपको पता ही होगा। तो जब आप बोलते हो ना वाह, वाह ओ, ये वन, तो ये आपका वाह खुलता है, वाह, ठीक है। 1 रुपी नोट, तो वाह कोई वॉवल नहीं है। वॉवल क्या है, A E I O U, A E E A A उ ऊ, ये जो सारे हैं ना, ये आपके जो इनको जो जो आप प्रोनाउंस करते हो ना, तो इनकी साउंड के साथ आप AN लगाते हो, तो ये वाह, वाह ध्यान रखना। मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, जैसे कहीं पे लिखा आ जाए यूनिवर्सिटी, तो ये साउंड देता है किसकी, यो की, यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो ये भी ए लेगा, ध्यान रखना। कहीं पे लिखा आ जाए यूरोपियन, यो, ये भी साउंड देता है यो, यूरोपियन, तो ये भी ए आता है। अब इनमें है तो देखो यू तो वॉवल है, मगर हमेशा वॉवल लिखा जब हो उसके आगे नहीं, वॉवल की साउंड के साथ आप लगाते हो AN, तो यहाँ पे साउंड आती है यो की, यो की, तो ये ए ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ। कहीं पे लिखा आ जाए यूजफुल, तो भी ए आएगा, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि साउंड के साथ आर्टिकल ए और एन आता है, तो 1 रुपी वाह है, तो एन तो नहीं आएगा। दा, पता नहीं भाई कौन सा रुपी नोट की बात हो रही है, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। वैसे तो बड़ा आसान था, बट तब भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। वैसे बच्चों को आते होंगे बट गलत भी हो सकते हैं, देखो कैसे। शी सैंग सो डैश सो ब्यूटीफुल इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब भाई, लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट वाली जब भी लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक लिखा आ जाए, ऐसे एडवर्ब आपके पास हो, येस्टरडे हो, एगो हो, ये भी ध्यान रखना, ये अपने साथ क्या लेते हैं, V2 फॉर्म लेते हैं। ये सिंपल पास्ट में रहता है, ठीक है, सिंपल पास्ट में रहता है। आज मैं आपको ज़्यादा ग्रामर कराऊंगा, ठीक है। ये सारा PYQ सॉल्व कर रहे हैं हम 2026 का PYQ है, ध्यान रखना। जो भी रिसेंट पेपर हुआ है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शी सैंग, देखो सब्जेक्ट आ गया, शी सैंग V2 आ गया, ठीक है। और बाकी सारा आपका क्या हो गया, इन द कंसर्ट, कहाँ पे, इन प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे, कंसर्ट में, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पास जा रहा है, बिल्कुल सही है। बट वो कह रहा है कि शी सैंग सो ब्यूटीफुल, उसने कैसा गाया भाई, बहुत तगड़ा गाया, ठीक है। अब देखो क्या किसी से कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मोस्ट मोड तो कट गई, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, अब कई बच्चों को ना पता नहीं होता, ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि देखो, एक तो होता है कि एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, जैसे कि मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो आप उसका बोलूँगा इसका कंपेरेटिव क्या होगा, आप बोलोगे मोर ब्यूटीफुल। मैं बोलूँगा इसका सुपरलेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरी बात समझना। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जब हम एडवर्ब लिखते हैं, ये तो हो गया एडजेक्टिव, जब हम एडवर्ब लिखते हैं तो एडवर्ब में पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होता है। एडवर्ब में बस LY लग जाता है, तो जैसे मैं ब्यूटीफुल का एडवर्ब बनाऊंगा तो वो बनेगा ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली। अब इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो वो बनेगा मोर ब्यूटीफुली, ध्यान से समझना मेरी बात को। और सुपरलेटिव बनाऊंगा वो बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, कई बच्चों को पता नहीं होता, एडजेक्टिव के भी होते हैं भाई। जब एक बंदे की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल तब आएगा जब दो बंदों का कंपैरिजन हो, दो चीज़ों का। और सुपरलेटिव कब आता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, जब एक से मतलब दो से ज़्यादा हो, एक बंदे का सब में से हो, दो से ज़्यादा। तो वैसे ही एक एडवर्ब में भी रहता है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसे किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये तो कट गया। बट वो बोल रहा है कैसा गाया, समझो बात को, कैसा गाया, शी सैंग कैसा, तो उसने गाया भाई बहुत ही सुंदर गाया। उसने कॉन्सर्ट में, जो लास्ट नाइट कंसर्ट था ना, उसने बहुत ही सुंदर गाया। कैसा गाया, बहुत ही सुंदर गाया। जब आप किसी वर्ब को क्वालिफाई करो, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है आपका एडवर्ब।
और एडवर्ब वो है जिसमें एल वाई लगा हो, ठीक है। और यहाँ पे तो मोर ब्यूटीफुल तो आपका क्या हो गया है, मोर ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, कट गया। यहाँ पे कोई कंपैरिजन है नहीं, कट गया। फुलर कुछ होता नहीं है। तो ब्यूटीफुली शी सैंग सो ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे समझना, इधर आओ देखो, इस बात को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने बोला, ऐसे समझो, मैंने बोला शी इज, जैसे मैं बोलूँ शी वर्क्स हार्ड, समझो बात को, ठीक है। जैसे चलो ये भी आप ले लो, मैं बोलूँ शी, ऐसे एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, शी रन्स, तो वह दौड़ती है, ठीक है। अब मुझे बताना था बहुत तेज दौड़ती है, तो मैंने एक एडवर्ब लगाई, शी रन्स फास्ट। तो ये कैसे दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, इस रन को, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, ठीक है। अब मुझे अगर इस एडवर्ब, मतलब वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मुझे इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना होगा तो मैं, और मतलब मैं बोल रहा हूँ वह तेज दौड़ती है, मुझे लिख रहा हूँ वह बहुत तेज दौड़ती है, तो मैं लिखूंगा शी रन्स वेरी फास्ट। पहले तो भाई वह दौड़ती है, कैसा दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, और कैसा फास्ट दौड़ती है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट दौड़ती है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है ये भी एडवर्ब, शी रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, जब भी वर्ब को क्वालिफाई करना हो तो हम एडवर्ब लगाते हैं। अब इसी में कि उससे तेज दौड़ती है, तो एडवर्ब आ जाता है कंपेरेटिव डिग्री का। आगे करेंगे, समझो बात को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को तो बस पता है इसकी क्वालिटी की तुलना करो, तो एडजेक्टिव में कंपैरिजन होगा, वो तो होता ही एडवर्ब में भी आता है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बता देना भाई, ठीक है। आओ, द फैमिली इज ईगरली वेटिंग फॉर एयर। एयर, देखो एच लिखा हुआ मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन आप होती है एयर, 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 एयर करके। एयर मतलब आ ई यू ए, एयर, तो एन एयर आता है, हमेशा ध्यान रखना, एन एयर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एन आ नेस्ट, एच तो है मगर आ की साउंड होती है, एन आ नेस्ट मैन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एन आ जाएगा। क्वेश्चन आर्टिकल के डाल रखे हैं इसमें प्रीवियस ईयर। अब ये क्वेश्चन आओ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाओ। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एफिशिएंट देन हर कलीग्स। पहले तो मुझे बताओ किसका कंपैरिजन हो रहा है, उसका अपने कलीग से नहीं, जो उसने कंप्लीट करा है वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर लिया है अपने, जो उसके कलीग्स ने कंप्लीट किया था उससे। कंप्लीट का कंपैरिजन हो रहा है किसका, इसने जो कंप्लीट किया है और जो इसके कलीग्स ने कंप्लीट किया, इसने तेज एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट किया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एफिशिएंट आपका यहाँ पे नहीं आएगा, आपको शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, इस वर्ब को क्वालिफाई करना, आपको एडवर्ब चाहिए। और एडवर्ब कौन सी होगी, जिसमें एल वाई लगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये एल वाई है, यहाँ पे एल वाई नहीं है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, दोनों एडवर्ब नहीं थी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो ये आपका एडजेक्टिव थे, कट गया। अब कैसे उसने कंपेयर किया, एफिशिएंटली, नॉर्मल वर्ब, नॉर्मल एडवर्ब लिख दूं, या देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है देन का, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मली होता ना सेंटेंस, तो ऐसे होता, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, समझो बात को यार जो मैं समझा रहा हूँ, भाई उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा सेंटेंस क्या होता, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, बात समझो। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि भाई उसने कंप्लीट तो किया, बट कैसे कंप्लीट किया भाई, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, एफिशिएंटली, भाई कोई भी गलती नहीं करी बहुत। बट मुझे बोलना है उन लोगों से बेहतर करा, तो मैं अब यहाँ पर लगा रहा हूँ शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, एफिशिएंटली। अब ऐसे समझ जाओगे आप, देन हर कलीग्स, देन हर कलीग्स, उसने अपने उसने जो कंप्लीट किया भाई इतना एफिशिएंटली करा, अपने कलीग्स से भी और बढ़िया करा, तो इनसे कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री ऑफ आपका एडवर्ब नहीं चाहिए, मुझे आपका चाहिए कंपेरेटिव डिग्री ऑफ आपका एडवर्ब, इसलिए मोर एफिशिएंटली लगाना पड़ेगा, मोर एफिशिएंटली देन हर कलीग्स, मोर देन, मोर देन। तो यहाँ पे आंसर हो गया मोर एफिशिएंटली। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो जरूर बताना, आ जाओ नीचे भाई। ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, हमारा एक बैच है सुपर 30, ठीक है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो, कमी बच्चों के लिए है ये, इसलिए हम कमी प्रमोशन करते हैं। ये आपका एएस का एग्जाम हो गया, अभी कोर्ट अटेंडेंस चल रहा है उसके लिए हो गया, एमटीएस हो गया जो आने वाला है, और दास 2 के लिए रामबन रहेगा। 999 का बैच है, इसमें आपको कंप्लीट PYQ मिलेंगे, वीडियोस किसके, रीजनिंग की, ठीक है। 40 मार्क्स की रीजनिंग आती है ना आपके पेपर में, तो हो गया, बढ़िया काम हो जाएगा। उसमें PDF से मिलेगी, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी कंप्लीट मिलेगा पूरा 50 वीडियोस मैथ्स की भी, 50 PDFs भी होगी।
और इसमें हमने दो चीज़ें और डाल रखी है, हिंदी का पीवाईक्यू के साथ साथ हिंदी का पूरा फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा आपको। वैसे इंग्लिश का पीवाईक्यू तो आप देख ही रहे हो, तो इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। और जीके के जो हमारे नोट्स है, चाहे करंट अफेयर हो जाए चाहे कुछ हो जाए, वो नोट्स मिलेंगे, उसमें वीडियोस नहीं होंगी, तो वीडियोस थोड़ी बट नोट्स मिलेंगे, बाकी सब वीडियोस में भी है। और इसमें आपको मेरी डेली गाइडेंस मिलेगी, वीकली डेली टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है इन एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अगर कोई लेना चाहता हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट विनय कक्षा ऐप में जाके डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। जल्दी जाके ले लो, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आ लो। ही हैड वेंट, भाई ही हैड गॉन होगा ना, सब्जेक्ट के साथ जब हैड आता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, एक पैटर्न समझा देता हूँ, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जब भी दो पास्ट की चीजें हो रही हो, दो पास्ट की एक्टिविटीज हो रही है, तो फर्स्ट एक्शन के साथ जो पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट, और सेकंड एक्शन के साथ आपका सिंपल पास्ट रहता है, सिंपल पास्ट रहता है। तो पहले तो आप ये बात समझ गए मेरी कि भाई ही हैड गोइंग नहीं होता, ही हैड वेंट गलत है। अगर आपको पता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आएगा, ठीक है। तो गो, वेंट, गो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वेंट सेकंड फॉर्म, और गॉन आपका वह V3 होता है। तो ही हैड गोज भी नहीं होता, यही आंसर है, आपको पता चल गया। मगर जो सेंटेंस बोलना चाह रहा है वो समझो। दो पास्ट की इवेंट थे, दो पास्ट के इवेंट थे, एक पास्ट के इवेंट के साथ फर्स्ट एक्शन जिसमें हुआ वो पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन जिसमें हुआ पास्ट सिंपल पास्ट रहेगा। अब समझो, ही हैड गॉन टू द लैब बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो लैब जा चुका होगा, तो पहले काम क्यों है, पहले ये पहुंचा है नहीं, इसके पहुंचने से पहले, तो ये आप रखोगे पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस V3, और ये बाद में आया है, बिफोर आई अराइव, मेरे पहुंचने से पहले पहुंचा, ये बाद में आया है, तो इसको रखोगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है V2 है। ये भी मैं आपको चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको पूरा ये सब पढ़ना हो आर्टिकल वार्टिकल, तो भाई ये 150 ग्रामर की 9 घंटे की मैराथन है, या फिर आप इसको तोड़ तोड़ के देख सकते हो, इससे बाहर कभी नहीं आएगा पेपर में। चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, मुझे आके बताना अगर इससे बाहर आ जाए तो। 6 महीने लगे मुझे वीडियो बनाने में, तो बस ये देख जाओ, काम बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ। द वेदर टुडे इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है। सेलेक्ट द वन वर्ड इट इज, क्या है आपका सेंटेंस में सेलेक्टेड, कैन करेक्ट द वर्ड हाईलाइटेड इन बोर्ड। तो द वेदर टुडे इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, मतलब अगर वेदर जो है वो घटिया होगा, बेकार होगा, तो परफेक्ट थोड़ा ना होगा पिकनिक के लिए। तो ये वर्ड तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे अच्छा वर्ड कौन सा है, ये नेगेटिव वर्ड है, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ग्लूमी का मतलब होता है, ग्लूमी मतलब होता है परेशान, दुखी, सैड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड, डिप्रेस, DEPRESSED, लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, डेप्लोरेबल मतलब एकदम परेशान, एकदम सैड, डिजेक्टेड, ठीक है। तो ये तो हो गए उदासी वाले वर्ड, ये नहीं आएगा। मिजरेबल मतलब भी होता है बड़ी तकलीफ में, सफरिंग में, बड़े परेशान हो, सफरिंग में। स्टॉमी मतलब कोई स्टॉम आ गया, ताकतवर कोई चीज़ आ गई, एकदम तूफान टाइप आ गया, नहीं। डिलाइटफुल मतलब होता है एकदम बढ़िया, एकदम प्लेजेंट, एकदम खुशी वाला, जॉयफुल, मज़ा आ जाएगा भाई, क्या मौसम हो रहा है, प्लेजेंट एकदम, ये आंसर है डिलाइटफुल आपका, ठीक है। वैसे मैंने आपको वो कैब इतनी करा दी है कि भाई बस वो देख लो, बढ़िया काम हो जाएगा। आ जाओ आगे। PQRS भी एग्जाम में 2 आ रहे हैं, तो 2 हम प्रैक्टिस करेंगे आज। आ जाओ। Closer inspection would reveal that their encouragement was directed towards a woman with an injured। क्लोजर अगर आप नज़दीक से देखोगे तो रिवील होगा कि जो इंकरेजमेंट थी वो किसकी तरफ थी, जिस औरत के पैर में चोट लगी थी। क्या बोल रहा है ये, क्या हुआ है, ए तो नहीं होगी स्टार्टिंग, पहले सारे ऑप्शन देख लो, थर्ड देखते हैं। डी, द इंजर्ड वुमन वॉज मीनाक्षी सिंह। कौन इंजर्ड वुमन, हु वॉज अनश्योर अबाउट हर नी कुड बियर्ड, वो सहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसका जो नी है, घुटना सहन कर पाएगा ना, मगर डी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। सी से देखो, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स कुड बी सीन चीयरिंग वन अमॉन्ग देम एज शी टक डाउन, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स दिखाई दे रहा है जो सब चीयर कर रहे हैं एक को। पहले एक बार ये चेक करते हैं, इन दिसंबर 2022 में क्या हुआ, ट्रैकर स्केलिंग द, जो ऊपर चढ़ रहे थे यहाँ पे, सेट मिस द हाईलाइट्स ऑफ नागालैंड वर ट्रीटेड टू अ फैसिनेटिंग साइट, ठीक है, वो वहाँ पे जा रहे थे। उसके बाद बी, बी है आपका स्टार्टिंग वाला, बाकी कोई स्टार्टिंग वाला है ही नहीं, जब पढ़ के देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप ऑफ गर्ल्स दिखाई दे रही थी, BC,
भाई चीयर कर रहे थे। बी सी के बाद ए क्या, वो अगर नज़दीकी से हम देखें ध्यान से देखें तो वो एक रिवील करेगा कि वो एंकरेज कर रही थी किसको, एक लड़की को जिसके चोट लगी हुई है, और द इंजर्ड वुमन का नाम क्या था, मीनाक्षी। बी सी ए डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखना, आपको सिर्फ इसमें ओपनिंग ढूंढनी है, और आपको डीएसएसबी में से वोकैब और ग्रामर करके जाने, ये सब मैं करवा दूंगा, बट पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, कुछ और ही पढ़ने लग जाते हैं। तुम्हें टॉम हैड बीन डैश द प्रोग्राम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हैड आ गया, बीन आ गया, वी वन प्लस आई एन जी वॉचिंग आ जाएगा। टॉम हैड बीन वॉचिंग द, टॉम जो है वो तब से प्रोग्राम देख रहा था। इतने आसान आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। इस बार मैंने जो आपकी सीरीज बना रहा हूँ उसमें सबसे आसान सी ये वाला सबसे आसान सेट है लग रहा है मुझे। दिस इज अ डैश आ आंसर हो जाएगा, आ यूजफुल आर्टिकल आ। ये देखो भाई मैंने पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया था ये, यहाँ पे देखो यूजफुल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी सारा बता दिया, बस ये कर जाओ बहुत है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। द मिनिस्टर स्पोक डैश चूजिंग ईच वर्ड केयरफुली टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिनिस्टर ने बिल्कुल ध्यान से बोला, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के बोला, अपने हर वर्ड को ध्यान से बोला कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। वेगली, देखो मिनिस्टर ने कैसे बोला, वर्ब को क्वालिफाई करना, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, सबके पीछे एल वाई एल वाई एल वाई। हैसिली का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी में बोला, इन अ हरी, इन अ हरी तो जल्दी जल्दी में बोलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सही नहीं बैठ रहा। ईगरली मतलब बड़ा उत्सुक होकर बोला, नहीं भाई उसे ध्यानपूर्वक बोलना है। वेगली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, नॉट क्लियर। क्लियर नहीं बोलेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये तो कट गई। भाई उसने डेलिबरेटली बोला, ध्यान से, जान मुझ कर, केयरफुली बोला, इंटेंशनली उसने ऐसा बोला, डेलिबरेटली इंटेंशनली बोला। If I had paid more attention during the training, I would not have dashed that mistake. इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, कॉमा डाल के, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। याद कर लो, रट्टा मार लो। वैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, 150 ग्रामर के जो नोट्स हैं इसमें मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, बट आप रट्टा मार लो ये पैटर्न, ठीक है। इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री होगा तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कह रहा है कि अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग में ज़्यादा टेंशन दी होती तो मैं वो गलती वहाँ नहीं करता। आई वुड नॉट हैव परस्यूड, फॉलो कर रहे हो किसी को, बना रहे हो, जनरेट मतलब बना रहे हो। हमेशा ध्यान रखना मिस्टेक के लिए आप कौन सा वर्ब यूज करते हो, मेक अ मिस्टेक होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये भी एक फ्रेज है, मेड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। तो आई वुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड दैट मिस्टेक। अब जैसे अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी होती, समझ लो आपका पेपर हो चुका है, कोड अटेंडेंट वाला है कोई भी, तो आप बोलते हैं अगर मैंने उस टाइम पे मेहनत करी होती वो ट्रेनिंग में तो मैं ये गलती नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों तरफ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तो आप कर ही लोगे। आ जाओ, अब देखो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, ये भी ध्यान रखना। एरर इन द सेंटेंस, सेलेक्ट द बेस्ट करेक्शन। द वर्कशॉप फोकस्ड अबाउट, देखो हमेशा फोकस के साथ आपका फोकस ऑन गोल्स, ऑलवेज फोकस ना बोलूँ, आई ऑलवेज नहीं, ऐसा बोलूँ, वन शुड ऑलवेज फोकस करना चाहिए ऑन गोल्स। अपने गोल्स पे हमेशा इंसान को फोकस करना चाहिए। फोकस के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, विद नहीं आता, फॉर नहीं आता, एट नहीं आता। द वर्कशॉप फोकस्ड ऑन द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ये आंसर। फोकस के साथ हमेशा ऑन। कंसल्ट डैश डिक्शनरी इफ नेसेसरी, कौन सी डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कौन सी, पता नहीं है तो द तो हट गया, एन तो आ नहीं सकता। इट, कंसल्ट इट किसको, कंसल्ट अ। जब भी कोई चीज स्पेसिफिक ना हो, इनडेफिनेट हो, अनिश्चित हो, तो आप आर्टिकल ए लगाते। आर्टिकल देख रहे हो भर भर क्या रखा है। आ जाओ भाई, इसको भी ढूंढते हैं, अब आ जाओ। एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विच लेड द फाउंड, एंड पीपल ओवर, ए तो नहीं आएगा। बी, लेड द फाउंडेशन फॉर ट्रेड, कौन लेड करा है, नहीं। एंड द ग्रोथ, नहीं। ई, इनेबल्ड द, नहीं। डी खुल रहा है, इसी को देख लेते हैं एक बार।
द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जो व्हील की इन्वेंशन है उसने क्या क्या इनेबल करा है कि भाई हम गुड्स को इधर से उधर और इंसान को भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस से हम इधर उधर जा सकते हैं। डी ई ए बी लेड द फाउंडेशन, फिर उससे ट्रेड हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ग्रोथ, अर्ली सिविलाइजेशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था ये सब। तो DEABC खत्म हो गया। बहुत आसान है यार। द रूम वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल सेवरल विक्टोरियन पेंटिंग्स। आ जाओ, ये है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये है कि इनको ना, ये सारे आपके एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, सेवरल, विक्टोरियन, सब एडजेक्टिव है। आपको बस एक बात बताओ ना, जो क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। बस मेरी बात ये ध्यान रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बस वो बात समझो। बाकी मैं आपको बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझो, जैसे समझो, पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वांटिटी है, एडजेक्टिव क्वांटिटी हमेशा पहले आएगा एडजेक्टिव क्वालिटी से, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं बोल दूं आपको, एक और वर्ड ध्यान रखना, ओसेस्कॉम, OSASCOMP, ये ध्यान रखना। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन सबसे पहले आएगा, उसके बाद आता है साइज, उसके बाद आता है एज, उसके बाद आता है शेप, उसके बाद आता है आपका कलर, ओ से आता है ओरिजिन, एम से आता है आपका मटेरियल और पी से आता है पर्पस। क्या है पर्पस, ठीक है। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड राउंडेड, रेड इंडियन वुडन डाइनिंग, DINING डाइनिंग टेबल। देखो टेबल हो गया नाउन। अब आपको ये सारे एडजेक्टिव लगाना था। देखो ब्यूटीफुल मतलब कोई चीज़ मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, आपके लिए घटिया हो सकती है, ये ओपिनियन है। बिग मतलब जो साइज में बड़ा है, तो ये देखो ओपिनियन हो गया आपका, पहले भी एस फॉर साइज हो गया, साइज आ गया। फिर एज क्या है, एज आ गई ओल्ड। राउंड कैसा है, शेप आ गया, शेप एडजेक्टिव ऑफ शेप आ गया। फिर आपका रेड आ गया, कलर आ गया, कलर। फिर इंडियन, ओरिजिन क्या है उसका, इंडियन है, ओरिजिन आ गया। फिर मटेरियल क्या लगा है, वुडन लगा है। पर्पस क्या है, खाने के लिए, डाइनिंग के लिए, ठीक है। नाउन आपका टेबल आ गया। राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना भी, ठीक है। भावना समझती है, भावनाओं को समझो, ठीक है। आगे देखो, वाह भाई क्या बात बोली। ये एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव का, ये याद कर लेना कौन सा क्या पहले आता है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, और एक और बात ध्यान रखना कि कभी कोई क्वांटिटी वाला दे दे वर्ड। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखा आ जाए वेरियस, कहीं लिखा आ जाए सेवरल, तो ये पहले आते हैं किससे, क्वालिटी वालों से। जैसे क्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे वही आपकी कोई भी चीज़ हो क्वालिटी, जैसे कि भाई इसकी क्वालिटी का ब्यूटीफुल है, ठीक है, हाई क्वालिटी है, ऐसे वाला, ठीक है। ओपिनियन भी उसमें चले जाता है, ओपिनियन, ठीक है। तो आ जाओ अब इसको चेक करते हैं। द रूम वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल, क्वालिटी या ओपिनियन पहले आएगा, नहीं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, देखो, सेवरल, सेवरल आता है आपका एडजेक्टिव क्वांटिटी, पहले सेवरल आना चाहिए। द रूम वॉज डेकोरेटेड विद सेवरल, द रूम वॉज, इधर लिख देता हूँ, द रूम वॉज डेकोरेटेड विद सेवरल पहले आए। यहाँ पे विक्टोरियन पहले, गलत हो गया, यहाँ सेवरल पहले है, यहाँ भी सेवरल पहले है। फिर सेवरल के बाद क्या आएगा, सेवरल के बाद आपका आ सकता है क्या, सेवरल के बाद फिर एडजेक्टिव क्वालिटी कैसा है, सेवरल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आ गया। फिर विक्टोरियन, विक्टोरियन क्या है भाई आपका, विक्टोरियन, विक्टोरियन क्या है, देखो क्या है, कौन सी पेंटिंग है, क्या है ये, इंडियन है, ओरिजिन क्या है, विक्टोरियन है। तो विक्टोरियन तो पेंटिंग तो नाउन हो गया, विक्टोरियन तो लास्ट में ही आएगा, विक्टोरियन, ये आपका सही है। वैसे अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब आपने ये दो ऑप्शन काट दिए तो दो ऑप्शन बचे, सेवरल के बाद, सेवरल होता है एडजेक्टिव क्वांटिटीज के ठीक बाद विक्टोरियन आ जाएगा, गलत हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइज भी हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई। आ जाओ आगे, आ जाओ पढ़ो।
देखो मैंने पैसेज आपको अगली बार करा दूंगा, मेरे यहाँ पर लाइट चली गई है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। पैसेज अगली बार पक्का करा दूंगा, ठीक है। और जिसको भी जो दिक्कत हो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ये बैच आप ले लो, उसके बाद जल्दी मैं बैच को बंद कर दूंगा, ठीक है। मतलब आज 1 महीने बाद हम बंद कर देंगे, फिर हम एनरोलमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हम हर बंदे से अलग अलग डील करते हैं इस बैच में, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।